हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि उसका रीज़न ये है, एक तो मेरा बड़ा बेटा आया हुआ है, टाइम भी नहीं मिलता है, और दूसरा वो ना इसी जगह पे यहीं इसी कमरे में यहीं पे बैठा रहता है। तो उसको पसंद नहीं है बिल्कुल भी वीडियो में आना और या फ़ोटो खिंचाना या ये सब चीज़ें, मतलब वो थोड़ा सा ऐसी चीज़ों से दूर रहता है, तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसके साथ साथ अब छोटा बेटा भी ऐसे ही होता जा रहा है, वो भी पसंद नहीं करता है। तो मैं यही सोचती रहती हूँ मैं कौन से मौके पे ऐसे व्लॉग बनाऊँ। तो अभी इस टाइम देख रहे हो आप, घर में कोई नहीं है, पूरा घर खाली है, हस्बैंड भी बाहर गए हुए हैं और दोनों बच्चे भी घूमने गए हैं। तो मैं अकेले हूँ और मैं आई हूँ अभी सब्जी लेके। तो सब्जी लेके आने के बाद बस अभी देखो पूरा घर में कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ। ये अंदर लैपटॉप तो उसका काम चालू था तो वो हो रहा है, और बाकी पूरे घर में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो मैं सब्जी लेके आई थी, मैंने सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और कुछ इस तरह से मैंने रूम की डेकोरेशन यहाँ बाहर वाले रूम में ये सब शिफ्ट कर दिया है। तो कुछ इस तरह से ये सब चीज़ें अंदर हुआ करती थी, अब मैंने ये बाहर शिफ्ट कर दी है, तो रूम का लुक चेंज हो गया और बहुत सुंदर लगता है। तो मैं सोचती हूँ ना कई बार एक प्रॉपर अच्छे तरीके से यहाँ का बनाऊँ, लेकिन मौका ही नहीं मिल पाता। और अभी मैं किचन में थी तो मुझे एकदम याद आया कि चलो मुझे ब्लॉग स्टार्ट कर देना चाहिए। और अभी मैं सोच रही हूँ सब्जियां लेके आई हूँ तो उनको धो के रख दूँ, लेकिन अभी मेरे बड़े बेटे को खानी है कचौड़ी। जैसा कि आप लोगों ने पुरानी वीडियो में देख रखा होगा, आप लोगों को पता है कि उसको कचौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, कचौड़ी आलू के पराठे। तो बस मैं उसी की तैयारी में यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रखी हुई हूँ। और आप देखो कुछ इस तरह के टमाटर मिल रहे हैं, भून लेके आई हूँ मैं। और बाकी सब्जियां भी मुझे धोनी है, बर्तन धो के रखे हैं मैंने, यहाँ आलू बॉईल करने रख दिए हैं और ये सब्जियां इसमें भरी हुई हैं, तो ये मुझे निकालनी है, अभी धोनी है। तो मैं सोची पहले थोड़ा सा व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। और धनिया, जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं धनिया को हमेशा ऐसे धो के सुखा के रखती हूँ, इनका पानी सूख जाता है, उसके बाद डब्बे में भर के रख देती हूँ, तो एक हफ्ते तक ठीक रहते हैं। मैं पुदीना भी लेके आई, धनिया भी। खाना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि हम महंगी हो गई चीज़ें तो छोड़ देंगे, कम खा सकते हैं, पर डालनी तो ज़रूरी है। बिना टमाटर की कोई सब्ज़ी बनती नहीं है। और मेरे बड़े बेटे को तो चटनी इतनी पसंद है टमाटर की, तो भले कितने भी हों टमाटर तो लाने ही है, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए आया है। तो जो जो उसको पसंद है मैं वो कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ उसको जो जो उसको पसंद है वो खा के जाए, 1-1.5 महीना जो भी रहे। और अभी ये सब चीज़ें खाली हैं, सब पूरा भर के फ्रिज को साफ़ करके पूरा रखूँगी। यहाँ पे मलाई भी हो रही है घी निकालने के लिए, इसका भी घी बनाना है मुझे। तो बताया था ना कि मैं कचौड़ी बनाऊंगी सब्जी वब्जी धोने के बाद। उसके बाद तो मैं ऐसे बिजी हो गई कि कुछ व्लॉग बना ही नहीं पाई। और अभी आपको मौसम दिखाती हूँ, हमारे यहाँ का मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, बस ये देखो बारिश हो रही है, ये दिखाती हूँ मैं। ऐसे तो नहीं पता चलेगी ये बारिश हो रही है, लेकिन बादल हो रहे हैं और मौसम देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। बस ये जो मौसम है ना, सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की मुझे यही लगती है कि कर्नाटका का बस मौसम बहुत अच्छा रहता है, क्लाइमेट इतना अच्छा रहता है ना। अभी नहाई हूँ, अभी नहाने के से पहले मैंने भिंडी बना ली है थोड़ी सी, मेरे हस्बैंड के लिए बनाए थे मैंने आलू। सुबह क्या हुआ था, आज बेटा गया था मेरा सुबह 5 बजे ही स्कूल, तो मैंने जल्दी से सिर्फ आलू रात को बॉईल करके रख दिए थे, आलू बना लिए। मेरे हस्बैंड आलू से खा गए, उनको भिंडी पसंद नहीं है, तो मैं और मेरा बड़ा बेटा खाएंगे भिंडी। छोटा वाला राइस खाएगा, उसके लिए राइस है, उसको राइस बहुत पसंद है। फ्राइड राइस रखे हैं उसके लिए, तो वो फ्राइड राइस खा लेगा। इसमें रखे हुए निकाल के रख दिए, तब तक आएगा तो थोड़े से गर्म हो जाएंगे। और बस अभी मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो मैं तो नहा के खा के एकदम फिट होके आ गई हूँ आप लोगों के सामने। और मौसम तो इतना अच्छा हो रहा, मौसम का बस मैं क्या बताऊँ, मौसम बहुत अच्छा हो गया। जब जब मैं सोचती हूँ ना कि मैं बारिश में नहाऊंगी तो बारिश नहीं आती, और जब मैं नहा धो के बिल्कुल फिट हो जाती हूँ ना, तब बारिश आना शुरू हो जाती है। तो अक्सर मेरे साथ यही होता है। ये सीज़न जब से अभी हमारे यहाँ कर्नाटका में बारिश स्टार्ट हुई है ना, इतनी बार बारिश आ चुकी है, लेकिन जब आती है, जब मैं नहा चुकी होती हूँ, फिर दोबारा मुझे बड़ा आलस आता है। उस टाइम ना मेरे साथ ऐसा हुआ कि बस क्या बताऊँ, इस चीज़ में तो मेरी किस्मत एकदम ख़राब थी। मेरे साथ ऐसा हुआ कि शाम के टाइम मैं ना उस दिन नहाई नहीं थी, मुझे 2 बज गए थे, दोपहर के 2-3 बज गए थे। मैंने वेट करते करते अब बारिश आएगी अब बारिश आएगी, लेकिन बारिश नहीं आई। फिर बारिश आई 4 बजे के करीब, तो 4 बजे मैं नहाने के लिए चली गई, अपनी बालकनी में नहाने के लिए गई। और बालकनी में नहाने के लिए गई तो बस मैं
आपको क्या बताऊं कि मैं थोड़ा सा ही भीगी होंगी, बस बिल्कुल इतना सा ही भीगी होंगी। बारिश बंद हो गई। मेरे बाल भी अच्छे से नहीं भीगे थे, हाँ थोड़े थोड़े गीले हो गए थे। फिर मैंने वो कपड़े चेंज करे, फिर दूसरे कपड़े पहन लिए। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को मौसम दिखा देती हूँ। ये देखो बारिश, मतलब मुझे तो बारिश का मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। एक स्टोरी तो मैंने आपको बताई नहीं, अब बता देती हूँ। था जब उस दिन बारिश आई ना, जब मैं वापस से मैंने सूखे कपड़े पहन लिए, फिर से 5 साढ़े 5 बजे इतनी तेज बारिश आई, इतनी तेज बारिश आई, बस मैं क्या बताऊँ आपको। फिर तो मुझे बारिश देख के ना ऐसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, इतना ऐसे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि मैंने सूखे कपड़े पहन लिए और क्यों मैं दोबारा नहा ली। क्योंकि मैं नहा चुकी थी, भीगे कपड़े उतार के मैं साफ से फिर से नहा चुकी थी और शैम्पू भी कर लिया था सर में। फिर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, क्या करूँ क्या करूँ। क्योंकि मुझे लगता ना एक तो मुझे बार बार कपड़े उतारने पहनने में बड़ा आलस आता है। जैसे बहुत लोग फटाफट कहीं जाना है, फटाफट कपड़े निकाले और तैयार हो गए। मुझे लगता ना कोई मुझे इन्हीं कपड़ों में ले जाए, बस मैं ऐसे ही खुश हूँ। मुझे कोई शर्म वरम नहीं आती कि कोई बोलेगा ऐसे कपड़े में ही, घर वाले कपड़ों में ही बाहर आ गई, तो मुझे नहीं आती। मैं सच बोलती हूँ, मेरा बताती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती। मुझे कोई कैसे भी कपड़ों में उठा के कहीं भी ले जाओ, मैं चले जाती हूँ। हाँ बस कपड़ा ढंग का होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, कपड़ा ढंग का होना चाहिए। बाकी घर के कपड़े बाहर के कपड़े मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ कोई बहुत बड़ी अच्छी जगह जा रहे हैं, कुछ ऐसी जगह जा रहे हैं कि जहाँ सभी अलग दिखेंगे और हम एकदम बिल्कुल अलग हो जाएंगे, तो वो वाली जगह पे बस मुझे फ़र्क पड़ता, बाकी नहीं पड़ता मुझे कोई फ़र्क। तो उस दिन क्या हुआ, मैंने फिर से ना दोबारा से मैंने फिर से ये करा कि बारिश 5 साढ़े 5 बजे जब इतनी तेज़ बारिश आई ना, तो बिल्डिंग की एक है मेरी फ्रेंड, वो मुझे बुलाने आ गई कि दीदी चलो नहाते हैं। वो उनसे मैंने बहुत पहले से बोल रखा था कि बारिश आएगी तो हम नहाएंगे अच्छे से। तो मुझे बुलाने आ गई और फिर तो मुझसे रुका नहीं गया। पहले मेरे हस्बैंड बोलने लगे नहीं नहीं बिल्कुल मत नहाओ, इस टाइम में सर्दी लग जाएगी। लेकिन जब वो बुलाने आ गई ना, तब तो मुझे और हिम्मत मिल गई। फिर तो हस्बैंड की बात को छोड़ दिया साइड में और वो बुलाने आई, और बस मैंने तो जो देखा अब देखा ना था। और फटाफट मैंने कपड़े पहने भीगे वाले दोबारा से, और सड़क पे जो नहाए हैं हम, 1 से 1.5 घंटा नहाए हैं। और इतनी तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ कि कोई इतनी तेज़ बारिश के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत तेज़ बारिश थी। इतना बहुत लोग क्या करते हैं, 2-3 सब्जियां रहती है, बड़े खुश होके खाना खाते हैं। अभी मेरे साथ हुआ ये चीज़, तो मुझे एकदम से याद आई, इसलिए बता रही हूँ। क्योंकि अभी अभी खाना खा के हटी हूँ मैं, और 2 सब्जियाँ थी। तो जब 2-3 सब्जियाँ रहती ना, बहुत लोग बड़ा खुश होके खाना खाते हैं। 2-2 सब्जियाँ हैं, 3-3 सब्जियाँ हैं, आज तो एक रोटी ज़्यादा खाई जाएगी। और मेरे साथ ऐसा सीन होता है कि उस टाइम में तो ना मैं खाए जाती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता। और जब दोनों सब्जियाँ बहुत अच्छी बनी हो, तब तो खास कर। इसीलिए मैं हमेशा ना, जब भी मेरे घर में, ज़्यादातर मैं एक ही सब्ज़ी बनाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं कोई 2-3 सब्जियाँ बहुत सारी वैरायटी ऐसे नहीं बनाती हूँ एक ही टाइम में। मैं एक टाइम में एक ही सब्ज़ी बनाती हूँ। कम पड़ जाए या कोई सब्ज़ी कम है तो मैं दूसरी सब्ज़ी बना लेती हूँ साथ में। तो बहुत कम ऐसा होता, नहीं तो मैं चटनी वगैरह बना लेती हूँ, अचार रहता है। मैं एक ही टाइम में एक ही सब्ज़ी बनाती हूँ। मैं ज़्यादा अपनी बड़ाई नहीं करूँगी कि हम बहुत सारी सब्जियाँ एक साथ खाते हैं, 2-3 सब्जियाँ खाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो अभी इन दिनों बना देती हूँ, क्योंकि इन दिनों बड़ा बेटा भी आया हुआ है। तो वो मैंने बताया जैसा कि थोड़े दिन के लिए आया है, तो मैं चाहती हूँ कम दिनों में उसकी जितनी इच्छा हो वो पूरी कर दूँ। तो बस अब यही है, सब्जियाँ मैंने खाई और मैं इतना कंफ्यूज रहती हूँ उस टाइम खाने में ना, मैं क्या बताऊँ। मैंने 2 रोटी खा ली, और 2 रोटी, 2 नहीं 3 खाई है। मैं 2 रोटी खाती हूँ, आज मैंने 3 रोटी खा ली। भिंडी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, भिंडी जब मैं खाती हूँ तो 3 रोटी ही खाती हूँ। तो भिंडी और आलू में थी, तो भिंडी खाई ना मैंने। भिंडी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, लेकिन आलू की सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी। मैं इतना कंफ्यूज रहती हूँ कि कौन सी सब्ज़ी से खाऊँ, कौन सी से नहीं खाऊँ, इससे खाऊँ इससे खाऊँ। और उस चक्कर में ना मेरा पेट नहीं भरता बिल्कुल भी। तो ये हमेशा होता है मेरे साथ। एक सब्जी से मैं बहुत अच्छे से 2 रोटी भी खा लेती हूँ तो मेरा पेट भर जाता है, और 2 सब्जियों से मैं भले 5 रोटी भी खा लूँ तो मेरा पेट नहीं भरता। पता नहीं क्यों मेरे साथ होता है, ये सबके साथ होता है। इसलिए मैं 2 सब्जियां नहीं बनाती। और सेम यही कंडीशन मेरे हस्बैंड के साथ भी, हम दोनों का मतलब सेम है। 2 सब्जियां रहेंगी ना, हम कंफ्यूज रहते हैं। अब पता नहीं ये कन्फ्यूज़न क्यों है, कि शुरू से ही ना, मुझे ऐसा नहीं है, मेरे घर पे भी जैसे 2-3 सब्जियां कुछ रहती थी, तो शुरू से ही मेरे से नहीं खाई जाती, बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। मैं एक ही सब्जी से खाना खाती हूँ, भले वो रात की रखी हो, सुबह की रखी हो, ताज़ी हो बासी हो, जो भी हो, मैं एक ही सब्जी से खाना खाती हूँ। 2 से खाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल, महाभारत जैसा हो जाता है।
अभी देखो बारिश बंद हो गई है और हवा इतनी अच्छी चल रही है, कितना अच्छा लगता है ना यहाँ पेड़ों के बीच में, बहुत अच्छा लगता है। ऐसी हवा चल, बादल गरजने की आवाज़ भी आ रही होगी, देखो कितना अच्छा लगता है ना, हरा भरा सा एकदम, मुझे बहुत पसंद है इस तरह का मौसम, हरियाली और ऐसी हवा, बारिश बहुत अच्छी लगती है। तो बारिश में तो हम नहा नहीं पाए, कोई बात नहीं, बाहर निकल के अपनी थोड़ी सी इच्छा हमने पूरी कर ली। बारिश तो अभी ना आ रही है और ना हम नहा सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी भी मैंने फिर शैम्पू किया है और फिर से मुझे बाद में दोबारा शैम्पू करना पड़ता ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं तो बार बार परेशान हो जाती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ ना ऐसा नहीं है, कर्नाटका में कैसा है ना, यहाँ पे बहुत जल्दी बारिश का सीजन शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी, और फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक रहता है, यहाँ पे काफ़ी टाइम तक बारिश रहेगी। और अभी आप यकीन नहीं मानोगे कर्नाटका में कैसा मौसम है, जैसे कि हमारे यहाँ दिल्ली में, नॉर्थ में कैसा मौसम है कि इस टाइम पे ना, अभी आज में कितनी डेट है, आज योगा डे है, वीडियो कब डलेगी पता नहीं, मैं आज बना रही हूँ, तो आज शायद 21 है, 21 जून, हाँ तो 21 जून, हाँ इस टाइम में हमारे यहाँ ना ऐसी गर्मी होती है, इतनी सड़ी गर्मी होती है कि चिपचिपाहट, पसीना इधर से उधर, धूप, मतलब अच्छा मौसम तो देखने के लिए तरस जाते हैं, धूप कब गायब हो कब गायब हो, रात को कितने कितने बजे तक भी गर्माहट, सूरज की उमस, तपन ऐसे रहती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि कोई 15 मई से इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, गर्मी गर्मी तो नाम के लिए नहीं है। और आप देख ही सकते हो हमारे बिस्तरों पे कंबल भी रखे हुए हैं, हम लोग कंबल ओढ़ ओढ़ के सोते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे। और अभी तो फिलहाल देखो फैन भी बंद है, इतनी अच्छी हवा चलती है, बस ये देखो इतना अच्छा मौसम यहाँ का है, बहुत अच्छा मौसम है। तो ये वाला जो मौसम है ना, ये नॉर्थ में नहीं मिलता और यही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना पसंद है बस मैं क्या बताऊँ। और देखो कमरे का कितना अच्छा लग रहा है ना, बाहर का रूम मैंने पूरा बिल्कुल चेंज कर दिया और करूँगी मैं एंड, क्योंकि अब मेरा छोटा बेटा आ जाएगा, उसको खाना वाना देना है, तो बस थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी, सुबह से काम करते करते थक जाते हैं, अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद खाना वाना उसको दे के नींद आ गई तो थोड़ी देर सो जाऊँगी, नहीं तो फिर मोबाइल में कुछ देखती रहती हूँ ऐसे। तो इस व्लॉग को करती हूँ एंड और मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में या नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।